how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read the doctor's word. Get ready. It is rightly said that a doctor is next to God. A doctor puts all his or her efforts to save the life of a patient, who is generally a stranger for the doctor. However, if the patient is the best friend of a doctor, one can imagine how hard he works to save his life. This story talks about Dr. Raman, who serves his sick friend without any rest or break and fulfills the responsibility of a true friend. जब कभी हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, क्योंकि वो हमारी जान को बचाते हैं. अगर पेशेंट, जो डॉक्टर के लिए जनरली स्ट्रेंजर होता है क्योंकि कभी हम मिले नहीं होते हैं, पेशेंट अगर डॉक्टर के लिए हेल्पफुल है, बेस्ट फ्रेंड की तरह से काम करता है, तो डॉक्टर भी जो है उसकी लाइफ को बचाने के लिए सब कुछ करता है. ऐसी ही स्टोरी है डॉक्टर रमन की, जो अपने सिक फ्रेंड को बिना रेस्ट किए हुए, बिना किसी ब्रेक के, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ट्रू फ्रेंड, वो उसके साथ उसको शो करते हैं, उसको सर्व करते हैं. People came to him when the patient was on his last stage. Dr. Raman often burst out, "Why couldn't you have come a day earlier?" जो पेशेंट है जनरली डॉक्टर रमन के पास जब उनकी लास्ट स्टेज होती थी तब जाते थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था और गुस्से में वो क्या कहते थे कि एक दिन पहले क्यों नहीं आई मेरे पास. द रीजन वॉज ऑब्वियस, क्लियर, बिल्कुल साफ था. रीजन क्लियर था, साफ था. क्या था? हिज विजिटिंग फी सीम्ड टू मच टू द पीपल. लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैड bred in the doctor certain truthfulness. For that very reason, his opinion was valued. रीज़न क्लियर था. रीज़न क्लियर क्या था? कि जो उनकी फीस थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे. लेकिन जो डॉक्टर था वो बहुत अच्छा डॉक्टर था और अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए जो है उनकी जो ओपिनियन थी उसको लोग लेते थे, उसको वैल्यू देते थे. द पेशेंट्स लाइफ hung on his words. He never believed that agreeable words ever saved lives. He didn't think it was any of his business to provide unnecessary hope. जो उनके वर्ड्स थे वो वर्ड्स जो है लोगों को बचाने के लिए काफ़ी होते थे. जो उनके पास आते थे और उनकी एडवाइस को लेते थे, उनकी बात को सुन करके उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता था, जबकि उनको ऐसा कभी विश्वास नहीं होता था कि उनके जो एग्रीबल वर्ड्स हैं वो किसी की जान को बचा सकते हैं. टुडे, स्टैंडिंग ओवर अ बेड, द डॉक्टर फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ नीडेड समवन टू टेल हिम सूदिंग लाइज. ही मॉप्ड हिज ब्रो with his handkerchief and sat down in the chair beside the bed. Soothing lies, soothing means जो comfortable होते हैं. On the bed lay his dearest friend in the world, Gopal. They had known each other for 40 years now. Occasionally on a Sunday, Gopal would come into the consulting room and wait patiently in a corner till the doctor was free. And then they would dine together, see a picture and talk of each other's lives and activities. लेकिन आज कहाँ था? आज जो डॉक्टर थे वो कहाँ खड़े थे? बेड के पास खड़े थे और अपने आप में उनको आज महसूस हो रहा था कि कोई सूदिंग लाई उनको बोले, सूदिंग जो ऐसा झूठ जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, उसकी ज़रूरत उनको थी. उन्होंने अपनी जो है आईब्रोज, जो ब्रोज में उनके जो पसीना था उसको अपने हैंडकरचीफ से पोंछ करके, और जो बेड था, बेड के बगल में जो चेयर थी उसमें जा कर के वो बैठ गए. बेड में उनके बगल में उनका डियरेस्ट फ्रेंड गोपाल था, जिसको वो 40 ईयर्स से जानते थे. और गोपाल कभी कभी जो है संडे उनके पास आता था, उनके कंसल्टिंग रूम में उनका इंतज़ार करता था और उसके बाद वो लोग एक साथ खाना खाते थे और पिक्चर वगैरह देख करके एक दूसरे की एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते थे.
In his busy round of work, Dr. Raman had not noticed that Gopal had not called in for over 3 months now. He just remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. Dr. Raman couldn't talk to him for over an hour. When he got up and was about to pass on to the operation room, he called up the young man and asked, "What brings you here, sir?" अब डॉक्टर रमन क्योंकि डॉक्टर थे तो वो बहुत बिजी थे. अपने बिजीनेस में जो है उनको ये याद नहीं आ पा रहा था कि 3 महीने से वो गोपाल से नहीं मिले थे. लेकिन ये बात उन्हें कब याद आई? जब उन्होंने गोपाल के बेटे को बैठा हुआ देखा. अब जब वो ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उसको बुला करके पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? द यूथ वॉज नर्वस एंड शाई. मदर सेंट मी हेयर. What can I do for you? Father is ill. It was an operation day and he was not free till 3 in the afternoon. He rushed off straight from the clinic to his friend's house. Gopal lay in bed as if in sleep. The doctor stood over him and asked Gopal's wife, "How long has he been in bed?" जब उसको पूछा तो जो उनका बेटा था वो थोड़ा सा शर्मा गया. थोड़ा सा उसको शाइनेस और नर्वसनेस फील हो रही थी. उसने क्या कहा कि मुझे मदर ने भेजा है और फादर मेरे बीमार हैं. अब ये ऑपरेशन डे था. 3:30 बजे तक जो है वो फ्री नहीं होते. लेकिन वो कहाँ की तरफ गए? सीधे अपने क्लिनिक से सीधे अपने फ्रेंड गोपाल के घर गए. जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा गोपाल बेड में सो रहा था. उन्होंने उनकी वाइफ से पूछा कि कब से ये ऐसे बेड में है? अ मंथ एंड अ हाफ डॉक्टर. कम से कम 1-1.5 महीने से. Why couldn't you have sent me word earlier? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बताया मुझे पहले? We thought you would be busy and didn't wish to trouble you unnecessarily. They were apologetic and miserable. Miserable means pitiable condition. दयनीय स्थिति में. उन्होंने क्या कहा? उनकी वाइफ ने कहा कि हमें लगा तुम शायद बिजी होंगे और अननेसेसरी मैंने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा. ये जो है बहुत pitiable condition में थे. There was hardly any time to be lost. He took off his coat and opened his bag. He took out an injection tube. The needle sizzled over the stove. The sick man's wife whimpered in a corner and essayed to ask questions. अब उन्होंने क्या करा? उसके बाद अपना इंजेक्शन निकाला और उसको जो है स्टोव में थोड़ा सा उसकी जो निडल थी उसको गर्म किया. और उसके बाद जो सिक मैन की वाइफ थी बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछने शुरू कर दिए. प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस, स्नैप द डॉक्टर. डॉक्टर ने क्या कहा कि अब ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए. ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन हु वर वॉचिंग द स्टरलाइजर एंड सेड, सेंड देम ऑल अवे समवेयर एक्सेप्ट द एल्डेस्ट. क्या कहा उन्होंने कि जो बच्चे उनको देख रहे थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको कहीं और भेज दो, सिर्फ एल्डर पर्सन्स हैं वो यहाँ पर रहे. He shot in the drug, sat back in his chair and gazed on the patient's face for over an hour. The patient still remaining motionless. Motionless means बिना किसी मूवमेंट के बिल्कुल गतिहीन स्थिति में वो वहाँ पर थे. The doctor's face gleamed with perspiration and his eyelids dropped with fatigue. Fatigue थकान की वजह से, थकान होना. The sick man's wife stood in a corner and watched silently. She asked timidly, "Doctor, shall I make some coffee for you?" अब डॉक्टर जो क्या है वो बहुत थके हुए थे. उन्होंने जब पेशेंट को देखा तो उनके फेस पे पसीना आ गया था और आंखें जो है उनकी थकान से नीचे हो गई थी. तो जो गोपाल था उनकी वाइफ ने बहुत धीमी आवाज में उनको बोला कि क्या मैं कॉफी बनाऊं आपके लिए? नो, ही रिप्लाइड, ऑल्दो ही फेल्ट फैमिश्ड. फैमिश्ड जब हमें बहुत तेज भूख लगी होती है तो हम कहते हैं फैमिश्ड, बहुत ज़्यादा भूखा होना. Having missed his midday meal, he got up and said, "I will be back in a few minutes. Don't disturb him on any account." अब उन्होंने क्या कहा? उनको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि जो मिड डे मील था वो उन्होंने मिस कर दिया था.
उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ मिनट में वापस आता हूँ, लेकिन तुम किसी भी तरह से, किसी भी वजह से इनको डिस्टर्ब मत करना. He picked up his bag and went to his car. In a quarter of an hour, he was back, followed by an assistant and a nurse. The doctor told the lady of the house, I have to perform an operation. वापस आके किसको लेकर के आए? वो अपने साथ एक असिस्टेंट को और एक नर्स को. और क्या कहा उन्होंने कि मुझे इनका ऑपरेशन करना होगा. Why? She asked faintly. I will tell you all that soon. Will you leave your son here to help us and go over to the next house and stay there till I call you? उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए यहाँ हेल्प करने के लिए छोड़ दो और इस घर को छोड़ करके कहीं और बगल में चले जाओ जब तक मैं तुम्हें बुलाता हूँ. The lady felt giddy and sank. Giddy means जैसे चक्कर आने की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं giddy. And sank down on the floor, unable to bear the strain. The nurse attended to her and led her out. अब जब उन्होंने ऑपरेशन का सुना तो उनको चक्कर जैसा आ गया. जो नर्स थी उसने उनको अटेंड करा और उसको बाहर ले गई. At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stirred slightly in bed. Stirred? थोड़ा सा मूवमेंट दिखना, हिलना. पहले उनमें मूवमेंट नहीं था, अब वो थोड़ा सा हिले थे. The assistant was overjoyed. He exclaimed enthusiastically, Sir, he will pull through. The doctor looked at him coldly and whispered, I would give anything to see him through, but the heart, the pulse has improved, sir. अब जब वो थोड़ा सा हिले तो जो असिस्टेंट था वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या कहा कि अब ये ठीक हो जाएंगे. डॉक्टर ने कोल्डली विस्परिंग साउंड में कहा कि मैं कुछ भी इनको दे दूंगा जिससे कि इनमें मूवमेंट हो जाए, ये ठीक हो जाए, लेकिन इनका हार्ट, तो उसने क्या कहा कि जो पल्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है. वेल, रिप्लाइड द डॉक्टर, डोंट ट्रस्ट इट, it is only a false flash up, very common in these cases. If the pulse will keep up till 8 in the morning, it will go on for the next 40 years. क्या कहा कि ये जो पल्स रेट हैं ये फॉल्स हैं और इस केस में ऐसा होता है. अगर ये मॉर्निंग तक कंटिन्यू रही, मॉर्निंग 8 o'clock तक कंटिन्यू रही तो क्या होगा, ये अब 40 years तक ठीक रहेगा. But I doubt very much if we shall see anything of it at all after 2 tonight. डाउट क्या था कि आज रात के 2 बजे बाद तक क्या हम ये देख पाएंगे. He sent away the assistant and sat beside the patient. At about 11, the patient opened his eyes and smiled at his friend. He showed a slight improvement. अब डॉक्टर ने असिस्टेंट को भेज दिया और अपने आप जो है उसके बगल में बैठे रहे. पेशेंट ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया. He was able to take in little food. A great feeling of relief and joy went through the household. They swarmed around the doctor and poured out their gratitude. अब जब थोड़ी सी उम्मीद जगी तो क्या हुआ, वो सब डॉक्टर के आसपास आने लगे और अपना ग्रेटिट्यूड उनको दिखाने लगे, अपना आभार व्यक्त करने लगे. He sat in his seat beside the bed, gazing sternly at the patient's face, hardly showing any sign of hearing what they were saying to him. जब वो उसको कॉन्टिन्यूस देख रहे थे पेशेंट को, तो उनको ऐसा कोई भी साइन नहीं मिल रहा था कि जिससे वो ये पता कर सकें कि वो उनकी बातों को सुन रहा है. The sick man's wife asked, If he now out of danger? Without turning his head, the doctor said, Give glucose and brandy every 40 minutes. Just a couple of spoons will do. जब उनकी वाइफ ने पूछा कि क्या ये खतरे से बाहर हैं, तो डॉक्टर ने क्या करा कि इनको कॉन्टिन्यूसली हर 40 मिनट्स में ग्लूकोज और ब्रांडी दो और कपल ऑफ स्पून्स के जब ये यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे स्पून्स जब ये यूज़ करेंगे ब्रांडी के और ग्लूकोज के, तो ये ठीक हो जाएंगे. द लेडी वेंट अवे टू द किचन. शी फेल्ट रेस्टलेस. She felt she must know the truth, whatever it was. Why was the great man so evasive? The doctor rose and went over. She asked, What about him now? How is he?
जो लेडी थी उनको बड़ा रेस्टलेस फील हो रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि वो अब कैसे हैं, क्या हुआ है उनको। द डॉक्टर bit his lips and replied, looking at the floor, "Don't ask now." डॉक्टर ने क्या कहा कि अभी मत पूछो। Her eyes opened wide in terror. She implored, "Tell me the truth." The doctor replied, "I would rather not talk to you now." He turned round and went back to his chair. A terrible wailing shot through the still house. The patient stirred and looked about in bewilderment. Bewilderment means confusion में. The doctor got up again, went over to the kitchen door, drew it in securely and shut off the wail. अब अचानक से क्या हुआ, एक टेरिबल वेलिंग की आवाज़ आई। पेशेंट थोड़ा सा हिला और ऑलमोस्ट पेशेंट जो है बिल्कुल कंफ्यूज था। डॉक्टर ने जो है तुरंत उस समय डॉक्टर ने वहाँ से उठे, किचन की तरफ गए और फिर सिक्योरली जो है उन्होंने जो वेल था उसको शट कर दिया। When the doctor resumed his seat, the patient asked in his faintest whisper possible, "Is that someone crying?" The doctor advised, "Don't exert yourself. You must not talk." जब पेशेंट ने पूछा कि क्या कोई चिल्ला रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। The patient asked, "Am I going?" "Don't hide it from me." The doctor had never faced a situation like this. The patient motioned a finger to draw him nearer and whispered, "I must know how long I am going to last. I must sign the will. It is all ready. Ask my wife for the dispatch box. You must sign as a witness." अब पेशेंट को क्या था, उसको ये लग रहा था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा। तो डॉक्टर से क्या कहा उन्होंने कि अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे जो है विल है मेरी, उसको साइन करना है। वो विल बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और मेरी वाइफ को बोलो कि वो डिस्पैच बॉक्स लेकर आएगी और तुम विटनेस की तरह से उस पर साइन करोगे। ओह, द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, "You are exerting yourself too much. You must be quieter." The patient clutched the doctor's wrist with his weak fingers and said, "Ramu, it is my good fortune that you are here at this moment. I can trust your words. I can't leave my property unsettled. That will mean endless misery for my wife and children. Let me sign before it is too late. Tell me." अब उन्होंने क्या कहा, रामू को जो है पकड़ करके उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और अब जो है जो टाइम ये आ गया है, मुझे अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटल करना ज़रूरी है। मैं बिना सेटल करे हुए यहाँ से नहीं जा सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, मेरी वाइफ और बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है मुझे जल्दी से जल्दी उसे साइन करने दो। "Yes, presently," replied the doctor. He walked off to his car, sat in the back seat and reflected. Reflected means उन्होंने सोचने लगे। जब अपनी कार में गए तो बैक सीट में बैठ के सोचने लगे। He looked at his watch. Midnight. If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours or never. क्या सोचा उन्होंने कि अगर विल को साइन करना है तो नेक्स्ट 2 आवर में करना जरूरी है, अदरवाइज इसके बाद वो नहीं होगा। But what could he do? If he asked him to sign the will, it would virtually mean a death sentence and destroy the 1,000th part of a chance that the patient had of survival. He got down from the car and went in. अब क्या उनको लगा कि अगर वो साइन करवाते हैं विल को तो इट मीन्स कि मतलब पेशेंट अब मरने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो जो पेशेंट के अंदर जो विल पावर होती है, जो चांसेस होते हैं सरवाइव करने के, वो ख़त्म हो जाते हैं। He got down from the car and went in. He resumed his seat in the chair. The patient was staring at him appealingly. The doctor said to himself, "If my word can save his life, he shall not die." He called, "Gopal, listen." This was the first time he was going to do a piece of acting before a patient. अब उनको क्या लगा कि अगर मेरे शब्द किसी को बचा सकते हैं
तो मैं यहाँ पर जो है अपने शब्दों से इसको मरने नहीं दूंगा। अब उन्होंने क्या कहा गोपाल को कि सुनो, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू डू अ पीस ऑफ एक्टिंग बिफोर अ पेशेंट। पेशेंट के सामने पहली बार वो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। ही स्टॉप्ड ओवर द पेशेंट एंड सेड, डोंट वरी अबाउट द विल नाउ, यू आर गोइंग टू लिव, योर हार्ट इज एब्सोल्युटली साउंड। क्या कहा कि तुम विल की चिंता मत करो, तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। A new glow suffused the patient's face as he heard it. He asked in a tone of relief, do you say so? If it comes from your lips, it must be true. क्या हुआ? अब जैसे ही गोपाल ने सुना तो उसको क्या लगा कि शायद वो जिंदा रह जाएगा। उसने कहा कि ये क्या आप कह रहे हो? अगर आप कह रहे हो तो जरूर ये बात सच होगी। The doctor said, quite right. You are improving every second. Sleep in peace. हर सेकंड तुम इम्प्रूव कर रहे हो, इसलिए आराम से शांति में सो जाओ। You must not exert yourself on any account. I will see you in the morning. तुम्हें किसी भी वजह से जो है बाहर नहीं आना है, किसी भी वजह से अपने आप को परेशान नहीं करना है और मैं तुम्हें मॉर्निंग में आके देखूंगा। The patient looked at him gratefully for a moment and then closed his eyes. पेशेंट ने क्या करा? उनको देखा बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो आभार प्रकट करने वाले हैं और उसके बाद अपनी आंखें बंद करी और सो गए। The doctor picked up his bag and went out. On his way home, he stopped for a moment at his hospital, called out his assistant and said, you might expect the collapse any second now. Go there with a tube off in hand and give it in case the struggle is too hard at the end. Hurry up. क्या कहा कि किसी भी समय जो है कोलैप्स हो सकता है, किसी भी सेकंड कोलैप्स हो सकता है, तो तुम ये ट्यूब लेके जाओ और कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम इसको यूज करना। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक फ्रॉम हिज कार। ही मेड अ डैश फॉर द सिक बेड। द पेशेंट वॉज अवेक एंड लुक्ड वेरी वेल। द असिस्टेंट रिपोर्टेड satisfactory pulse. The doctor put his tube at his heart, listened for a while and told the sick man's wife, don't look so unhappy, lady. Your husband will live to be 90. क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वहाँ गए, पेशेंट के बेड के पास गए, तो असिस्टेंट ने क्या रिपोर्ट किया कि अब इनकी जो पल्स हैं वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हैं। डॉक्टर ने जो ट्यूब थी वो हार्ट में डाली और उसके बाद जो है उसको सुना ध्यान से और लेडी को क्या कहा कि ऐसे दुखी मत हो, तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो 90 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे। When they are going back to the hospital, the assistant sitting beside him in the car asked, is he going to live, sir? I will bet on it. He will live to be 90. He has turned the corner. How has he survived this attack will be a puzzle to me all my life, replied the doctor. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रहेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ वो रहेंगे, लेकिन मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूँ, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, ये मेरे लिए पजल है कि इस अटैक को उन्होंने कैसे सरवाइव कर लिया। तो देखा बच्चों आपने कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा होता है तो हम बड़े से बड़े खतरे को भी टाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.